हाँ अनिल जी, क्या मामला हुआ आज नगर पालिका में सचिव के साथ, किस बात को लेकर तू मैं हो गई आपकी? ऐसा है, मैं कमेटी में गया, मनीष के बाद अपने ऑफिस से उठकर मनीष के पास गया। मैं मनीष का रहा काम आउट टैक्स का रुक करता है एनडीसी का। तो मनीष के पास सारे वर्कर वहाँ बाहर खड़े थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग तो मुझे 4 दिन हो गए, 5 दिन हमारी दुकानों पे आते हैं, मुझे 4 दिन हो गए, 5 मेरा काम करा। मैं मनीष के पास गया, मैं कहा ये हाउस टैक्स है, आराम से यहाँ बैठ कर काम कर ले, ना जाए कर। या तो उसको भेज देते हैं बाहर, ये जाते हैं ना ये इसके लिए ये तो कोरोना के उसके लिए बाहर चलान करने के लिए जाते हैं। जब ड्यूटी इसकी ड्यूटी वहाँ लगा रखता है। मैंने इसका कहा, मैं कहा और वर्कर है सारे, और वर्करों की ड्यूटी लगा के बाकी इसको यहाँ रहने दें। तो आज भी मैं उसके कमरे में बैठा जाता, कमरे में बैठने को उसने कहा भी ये हाउस टैक्स का काम है, तो मुझे सेक्रेटरी ने बुलाया। चलो सेक्रेटरी को बुला के एक बार तो आ गया, 2-5 मिनट, दोबारा थोड़ी देर बैठा, 2 मिनट ही बैठा होगा, 2 मिनट की जगह मुझे फिर सेक्रेटरी ने बुलाया। मैं जा रहा हूँ अपनी वहाँ सेक्रेटरी के पास जा रहा हूँ। सेक्रेटरी बाजू का भी आया जी 5 मिनट। मैं उसके कमरे में आधे घंटे 35-40 मिनट बैठा, 35-40 मिनट बैठा, पर वो आया नहीं। फिर मैंने उठकर मैंने उससे उठकर मैं सेक्रेटरी का मैंने हाँ खेड़ दी चर्रीन की, कोई बात नहीं। वहाँ आदमी सारे इकट्ठे करके वर्कर और वहाँ बैठे हाँ ठीक है। मैंने कहा भी तय यहाँ का कर रहा भी, अपने अपने दफ्तर में चलो काम करो, वर्कर है वहाँ जिनका हाउस टैक्स है एनडीसी सारा का काम करो, जो करता तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं एक ऑफिस अपना यहाँ बना लो, अपने एसडीएम के ऑफिस ना, इसके सेक्रेटरी कमरे बना लो, मैं अपना ऑफिस है, मगर यहीं बैठा रहेगा तू ना। वहाँ से पर सेक्रेटरी ने बदतमीजी से बोला मुझे से, फिर मैं भी उसके साथ बदतमीजी से बोला सेक्रेटरी का। किस बात को लेके आपकी पिछले कई दिनों से तू मैं चल रही है? कोई ऐसा है, मेरी कोई तू मैंने तो उसको पिछली बात को तो मैं भूल गया। मुझे कहता है अब मुझे बाद में सुनने में आया तो माता जी ये मेरी कोई तू मैं पिछले उसमें कोई तू मैं नहीं है। हमारे काम अभी काम करो, कमेटी वर्करों को अपने पास बैठा लेगा, ना कोई काम करने देते ना किसी, कभी सेक्रेटरी को बुला लेगा, कभी एचआई को बुला लेगा, कभी उसको बीआई को बुला लेगा, अपने कमरे बुला लेगा। क्या बता क्या काम? हाँ सर, ये क्या मामला है? आए दिन उपप्रधान के साथ आपकी कहा सुनी हो जाती है और तू मैम हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या चाहते हैं उपप्रधान अनिल माटा जी? आज मामला कुछ भी नहीं था। एमई साहब ने नगर पालिका में ज्वाइन किया था, तो मैं एमई साहब को लेकर और पूरे स्टाफ को मैंने अपने कार्यालय में बुलाया हुआ था और मैं उन सबकी मीटिंग ले रहा था। इतने में माटा साहब ने अंदर कमरे में एंट्री किया और सबसे पहले तो वो मनीष को गालियाँ देने लगे, मनीष को भला बुरा कहने लगे और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि मैं शायद फ़ोन पे नहीं आपको बता सकता। और उसके पश्चात उन्होंने उस लड़ाई का मुख मेरी तरफ मोड़ दिया, जबकि मेरी कोई बात भी नहीं थी और सारा स्टाफ उस समय मेरे कमरे में बैठा था। मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लगे, मुझे कहने लगे कि तू दफ्तर से बाहर निकल, मैं तेरे दफ्तर का ताला मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और उनके हाथ में पता नहीं क्या सामान था, क्या चीज़ थी कि उन्होंने वो जैसे मेरी तरफ मारने की कोशिश की, मैं थोड़ा कुर्सी पे पीछे को हट गया और वो चीज़ आके शीशे पर लगी और शीशा टूट गया। शीशे की आप फ़ोटो ले सकते हो, ये शीशा मेरे कमरे में टूटा पड़ा है। इसके पश्चात मैंने तुरंत अपने आप को बचाते हुए डीसी साहब को फ़ोन करने के लिए जैसे जेब से मोबाइल निकाला, उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मोबाइल छीन के वो बाहर जाने लगे। और मुझे उससे पहले वो कहने लगे कि मैंने 100 रुपये एक असेसमेंट की रसीद मांगी थी और तूने 100 रुपये रसीद मांगने के लिए कैसे मांगे, 100 रुपये रसीद काटने के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल बात यह है कि ये पहले भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर चुके हैं। मैंने पहले भी इनकी एक FIR थाने में दी हुई है जो कि अब तक पेंडिंग पड़ी है। उसके अलावा एक PP एक्ट का केस चल रहा है। ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमेटी की दाब के बैठे हैं। जब भी उसकी तारीख कोर्ट में आती है या कहीं पे आती है तो ये मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से प्रेशर बनाते हैं कि मैं इनके फेवर में वो बयान दूं और वो दुकान जो है वो इनके नाम चले जाए। दूसरा, एक इन्होंने फर्जी डोमिसाइल अपने आप जारी किया था किसी औरत को, जबकि डोमिसाइल जारी करने का अधिकार केवल पहले नगर पालिका की रिपोर्ट होने के पश्चात केवल तहसीलदार को होता है। इन्होंने स्वयं डोमिसाइल जारी कर दिया। उनके खिलाफ वो भी इंक्वायरी जो है ना वो पेंडिंग पड़ी है, लंबित पड़ी आई हुई। ये मेरे ऊपर अनावश्यक प्रेशर डालते हैं कि उसके इंक्वायरी को भी जो है ना मेरे फेवर में करो। एक पुलिस वाले की डेथ करनाल में हुई थी, इन्होंने जानबूझ के उसके परिवार को या किसी को अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने वो एंट्री यहाँ करवा दी, डेथ वाली एंट्री, जबकि इनको पता था। एक इनकी वो भी इंक्वायरी जांच जो है चल रही है। उसके अलावा इन्होंने 2 आदमियों को बर्थ का रिकॉर्ड देखने के लिए कार्यालय में भेजा था और वो हमारे रिकॉर्ड में फ्रॉड कर गए हैं, चीटिंग कर गए हैं, उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर गए हैं। हमने जब वो थाने में दरखास्त दी तो इन्होंने संबंधित कर्मचारी पे दबाव बना के अपना नाम वहाँ से भी इन्होंने जो कहा वो कटवा लिया और ये हर रोज़ दफ्तर में आगे सभी कर्मचारियों को मार बहन की गालियाँ देते हैं। आज भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मुझे इन्होंने कहा कि तू कमरे से बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे कमरे में मैं ताला मार दूंगा। सरेआम आगे इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी। आप कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को पूछ सकते हो क्योंकि सभी कर्मचारी मेरे कार्यालय में उस समय मौजूद थे और ये मेरे ऊपर
आज से नहीं काफ़ी समय से प्रेशर बना रहा है, क्योंकि पीपी एक्ट का केस मेरे इस कमेटी में आने से भी पहले इनके खिलाफ जो है वो चला हुआ है। इनके पक्ष सुना है और इसके ऊपर जो भी अपनी तरफ से जब तक ये कंप्लेन नहीं देंगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कंप्लेन पर नहीं, जो भी वाक़या पूरा हुआ है, हाँ इन्होंने आपकी कुछ आपत्तिजनक बर्ताव जरूर किया है, तो उसके बाद ही जब कंप्लेंट आने के बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। सर, नगर पालिका सचिव कहते हैं कि मैं हमेशा एसडीएम ऑफिस में जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में, और नगर पालिका के उप प्रधान कहते हैं कि नगर पालिका सचिव कभी भी यहाँ बैठते नहीं है। क्या सर आप नगर पालिका सचिव को किसी काम के लिए ए दिशा केंद्र के अंदर बुलाते हैं सर? वो तो बीच बीच में जितने भी सफाई व्यवस्था से संबंधित काम है, इसके संबंध के जो कोरोना महामारी चल रही है उसके संबंध के भी जो काम है सफाई के, बीच में बुलाया जाता रहता है। और यही क्यों, पूरे जितने भी सब डिवीजन के जितने भी अफसर हैं वो आते रहते हैं वहाँ पर। तो अपनी तरफ से कुछ इनके बीच कहासुनी का है, कुछ आपत्तिजनक बिहेव किया गया, बर्ताव किया गया, तो उसके खिलाफ ये अपनी तरफ से सचिव कंप्लेंट दे रहे हैं, और जो ऐसे भी कंप्लेंट होगी उसके ऊपर यथोचित जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर ये मामला क्या है सर? आए हफ्ते महीने में कई बार नगर पालिका सचिव और उप प्रधान की लड़ाई हो चुकी है। पहले भी एक बार लड़ाई हो गई थी जो समझौता करवा दिया गया था। क्या ऐसा मामला है दोनों के बीच कि ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है? इसके बारे में तो मैं आप पत्रकार महोदयों को दूंगा, थोड़ा सा काम दूंगा कि भाई आप भी थोड़ी सी तह तक जाइए, हमें भी समझाइए, बताइए। हम भी अपनी तरफ से जो सरकारी तरीका है उससे भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका इशू